शहबाज के खिलाफ खूब नारेबाजी हो रही है। अवैध 6 नहरों के खिलाफ विरोध वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान के नहर बनाए जाने का विरोध हो रहा है और शहबाज सरकार को खुली धमकी दी जा रही है। ये उसी प्रोटेस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये जो आप लाल झंडे लहराते हुए देख रहे हैं ना, ये सिंध वालों ने अपने झंडे बना लिए। जैसे पाकिस्तान का एक झंडा है जिसमें आपको चांद तारा दिखता है, ये सिंध वालों ने अपना झंडा बना लिया है। वो कह रहे हैं जब अलग सिंध देश बनेगा तो यही हमारा झंडा होगा। और इसी झंडे को लहराकर वो पाकिस्तान से अलग होने की बात भी करते हैं और कहते हैं कि भाई जो तुम नहरों का प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हो, हम उससे इत्तेफाक नहीं है। और इस वक्त बगावत चरम पर है। और इसी बगावत को थामने के लिए, जिसमें सीसीआई का जिक्र कर रहा था, सीसीआई की बैठक की गई थी, लेकिन उसका भी कोई आउटकम, पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला। ये कहा गया कि हम कुछ समितियां बनाएंगे, वो समितियां बैठेंगी और फिर नहर बनाने को लेकर क्या करना है उस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन सिंध की जनता ने यह कह दिया है कि भाई नहरें निकालने का हम विरोध करते हैं, क्योंकि पानी की वैसे ही ऑलरेडी कमी है और अगर तुम नहरें यहाँ से निकालने लगोगे तो फिर हालत और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, डर इस बात का भी सता रहा है कि पीछे से अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोक देता है तो फिर स्थिति यहाँ पर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ऐसे में नहर बनाकर अगर पानी को बांट देंगे तो सिंध के जो इलाके हैं वो प्यासे मर जाएंगे, उनके पास खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी नहीं रहेगा। और एक और बड़ी खबर मैं बता दूं कि आज भारत में जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए आखिरी दिन है, क्योंकि आज उन पाकिस्तानियों को हर हाल में भारत से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान लौटना होगा। पाकिस्तान अगर वापस नहीं जाते हैं तो फिर उन पर सख्त एक्शन हो सकता है, जुर्माना लग सकता है और 3 साल की सजा भी उन्हें सुनाई जा सकती है। चलिए, इस वक्त तो यूपी के देवरिया लिए चल रहा हूं मैं आपको। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, अगर देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा होने के नाते इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया जनपद में भी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए। यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी के अंदर और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है। आज भूख से मौत नहीं होती है। आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है। आज हर एक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में, युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर दंगाई, हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वही विकास लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं तब कॉलेज का निर्माण होता है, आईटीआई का निर्माण होता है। देवरा बाबा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने देवरिया में
मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज में आज नर्सिंग कॉलेज के भी निर्माण